वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जी तो व्यूवर्स, फैशन का फानूस ज़िंदगी की मामूली सी हरारत से दमक उठता है। ये लोगों के कलूब की उस मरमराहट का एहसास दिलाता है जो ज़िंदगी के रंगों और खुशियों से तहरीक पड़ती है। अब पीले कपड़ों के लिए बनिस्बत और दहानी पहनावों के लिए सावन का इंतज़ार नहीं किया जाता। किसी भी रुत से मंसूब रंग अब किसी भी वक्त पहना जा सकता है। यूँ फैशन अब किसी मौसम का मोहताज नहीं रहा, बल्कि आज यहाँ तो कल वहाँ फैशन का इनकाद होता रहता है। न्यूयॉर्क के बाद हाल ही में बरतानिया के दारुल-हुकूमत लंदन में फैशन वीक का इनकाद हुआ, जिसमें दुनिया भर के दर्जनों नामवर डिज़ाइनर्स और ब्रांड ने हिस्सा लिया। 5 रोज़ तक जारी रहने वाले उस फैशन वीक में मौसम खिज़ां और मौसम सरमा की मुनासबत से डिज़ाइनर ने अपनी कलेक्शन पेश किए। उन मलबूसात में जहां एक तरफ स्टाइल का मुकम्मल ख्याल रखा गया, वहीं रंगों के इंतखाब में भी ख़वातीन की पसंद को मद्देनज़र रखकर कलेक्शन तैयार की गई। यूँ फैशन की बहारें और मॉडल्स के जलवे अरूज पर रहे। बरतानवी डिज़ाइनर गैरेथ बर्ग और बर्बरी ने अपने मलबूसात पेश किए। गैरेथ बर्ग के मलबूसात में शो रंग नुमायाँ रहे। चमड़े और जानवरों की फर के नमूने खूब पसंद किए गए। दूसरी जानिब बर्बरी ने रैंप पर कोसे खिज़ां के रंग बखेर दिए। उस इवेंट की सबसे अहम खसूसियत ये थी कि 9 बड़े ब्रांड देखने में आए। हर ट्रेंड में रंग, खुशबू, जिद्दत, स्टाइल, गर्ल्स डिज़ाइन ने हर पहलू को मद्देनज़र रखा। मगर ये बात भी बड़े वसूख से कही जा सकती है कि मॉडल्स ने हसीन अदाओं और जलवाओं ने उस इवेंट को 4 चांद लगा दिए। स्ट्रीट स्टाइल का मुनफरिद अंदाज भी दिल मोह लेने वाला था। मौसम गर्मा की मुनासबत से ये ना सिर्फ हैरत अंगेज़ फैशन रनवे पर देखा गया, बल्कि गेगी और एलास्का चैंग जैसी मशहूर शख्सियात ने स्ट्रीट स्टाइल के नए अंदाज मुतारफ़ कराए। स्ट्रीट स्टाइल के रुझानात में आराम के लिए पतलून और वास्कट भी शामिल हैं, जो मौसम बहार को जहन में रखते हुए डिज़ाइन की गई। डेविड कुमा की ज़बरदस्त कलेक्शन भी लंदन फैशन वीक का हिस्सा थी। मुनफरिद कलेक्शन में मुख्तलिफ स्टाइल और अंदाज मुतारफ़ कराए गए। रंगों का इंतखाब भी बड़ा दिलपजीर था। काले, सुर्ख, सफ़ेद और का इम्तज़ाज इस कदर दिलफरेब था कि शायकीन दाद दिए बगैर ना रह सके। आउटफिट की बात करें तो चौंका देने के लिए यही काफ़ी है कि 58 बेहतरीन आउटफिट्स उस इवेंट में देखने में आए। हर किस्म के रंग के आउटफिट्स में मॉडल्स का मेकअप, ज्वेलरी और जूतों की कम्बिनेशन बेहतरीन थी। लंदन डिज़ाइनर्स को सपोर्ट करने के लिए उठाए गए इक़दामात भी काबिल तारीफ़ हैं। उस मौके पर शायकीन न सिर्फ महफूज हुए, बल्कि सारे इवेंट फ़ोटोग्राफ़ी में भी बड़ी तादाद में तस्वीर बनाई। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गैर मामूली तवज्जो तलब करने के वाले तंजीमों को न सिर्फ दिखाने के लिए तैयार हैं कि फैशन वीक भी कुछ उम्दा तंजीम की हौसला अफजाई का ज़रिया बन सकता है। गाइस, फैशन एक सेहतमंद रुझान है। अगर बालिग नज़री से उसे अपनाया जाए, फैशन वही बेहतर है जो ज़ाहिरी शख्सियत को अगर नुमायाँ करे तो रूह में भी आसूदगी और इत्मीनान की लहर दौड़ा दे। ख़वातीन उस लिहाज से काबिल तारीफ़ हैं कि वो फ़ैशन को उसके सही मानों में लेती हैं और उसके आउटफिटांग तकाज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती। लिबास में उस बात का वो यकीनन एहतमाम करती हैं कि असमत व आफत पर हर्फ ना आए। फैशन वही अच्छा होता है जो धरती से जन्म लेता है, तहज़ीब व तमद्दुन से आबियारी पाता है और ईमान व यकीन की रोशनी से शख्सियत को मुनव्वर करता है। लड़कियों के सजने संवरने के शौक़ को बाम अरूज तक पहुँचाने का सहरा फैशन डिज़ाइनर के सर है। ईद के बाद चूँकि शादियों का सीज़न शुरू हो रहा है और ऐसे में अरूसी मलबूसात का इंतखाब एक अहम मरहला होता है, और उस मरहला को आसान बनाने में सबसे अहम किरदार फैशन डिज़ाइनर्स अदा करते हैं। उस साल में मलबूसात की तैयारी के लिए रिवायती और हाथ से बने हुए सिल्क और टिशू फैब्रिक और जर्जी, गोटे और जरी के खूबसूरत और नफीस काम की वैरायटी मुतारफ़ करवाई। उस पर मॉडल्स के खूबसूरत मेकअप है,
اسٹائلنگ اور نفیس کندن جیولری بھی ملبوسات کی طرح نرالی اور منفرد دکھائی دی۔ ان کے تیار کردہ ملبوسات ہر دلہن کا خواب بننے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ ڈیزائن تیار کرتے وقت بعض اوقات ایک ہی چیز یا رنگ سے انسپائریشن مل جاتی ہے۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ رنگوں اور ڈیزائن سے مل کر ہی جوڑا تیار ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک تحقیق کار پر منحصر ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے نیا آئیڈیا کیسے نکال کر پبلک کے سامنے لاتا ہے۔ اگر وہی آئیڈیا پبلک کو پسند آ جائے تو پھر وہ فیشن بن جاتا ہے۔ جہاں تک آئیڈیاز کی بات ہے تو زندگی میں خواہ کوئی بھی شوق ہو، پڑھنا لکھنا، میوزک سننا، آرٹس، میتھ، غرض ہر چیز میں آئیڈیا ہے۔ اب یہ ایک تحقیق کار پر منحصر ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے نیا آئیڈیا کیسے نکال کر پبلک کے سامنے لاتا ہے۔ اگر وہی آئیڈیا ہے تو فیشن بن جاتا ہے۔ اولیو گرین، آئس گرین اور پیسٹلر ان ہیں۔ اب چونکہ موسم بھی کروٹ لے رہا ہے، اس لیے زیادہ تر کول کلرز کا حصہ ہیں۔ میرے تیار کردہ ڈیزائن منفرد ہوتے ہیں۔ گائز، فیشن کو گرگٹ سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے جو وقت کے ساتھ رنگ بدلتا ہے۔ کبھی پیروں تک لمبی قمیضیں فیشن میں ہوتی ہیں تو کبھی چھوٹی قمیض، کبھی چوڑی دار پجامہ تو کبھی پٹیالہ شلواریں فیشن میں ہوتی ہیں۔ کبھی چوڑے پائچوں والے فلیپر تو کبھی سگریٹ پینٹس۔ غرض فیشن تو موسم سے بھی زیادہ تیزی سے تبدیل ہوتا ہے۔ فیشن ٹرینڈ کیا ہوں گے؟ عروسی پریپ لگژری، پریپ کیجول اور موسمی کلیکشنز میں کون سے رنگ اور سٹائل ان رہیں گے؟ کس قسم کا فیبرک زیادہ پسند کیا جائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہم نے ملک کے نامور فیشن ڈیزائنر آرم خان سے خصوصی گفتگو کی۔ ٹرینڈی لباس، نفیس ایمبرائڈری اور اسٹیبلشمنٹ کی نئی تکنیکیں پسند کی جاتی ہیں۔ کلائنٹس کی قوت خرید کو بھی مد نظر رکھ کر لباس ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے ملبوسات اپنی گائز کے سامنے پیش کروں جو حقیقی زندگی میں مخصوص مواقع کے علاوہ بھی پہنے جا سکیں۔ ذاتی طور پر مجھے ہلکے پھلکے فیبرک والے کپڑے پسند ہیں جن پر کم سے کم اسٹیبلشمنٹ اور ایمبرائڈری کی گئی ہو۔ ایمبرائڈری ہر دور میں مقبول ٹرینڈ ثابت ہوتا ہے۔ کسی دور میں ہاتھ کی کڑھائی تو کسی دور میں مشینی، یعنی اس کی مجموعی شکل تو وہی رہتی ہے لیکن جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس میں کمی بیشی کر لی ہے۔ باہر کے ممالک میں اگر ملبوسات کی مانگ ہے تو اس کی ایک وجہ یہاں ایمبرائڈری ہے۔ دیدہ ذیل ایمبرائڈری عام ملبوسات کے علاوہ ادویہ کے ملبوسات پر بھی خوبصورت لگتی ہے۔ عروسی ملبوسات میں سرخ اور گلابی کے کئی شیڈز دستیاب ہیں۔ گلابی کے شیڈز میں پیازی، آتشی گلابی اور بیبی پنک پسند کیے جاتے ہیں۔ آئیوری ریڈ کلر کمبینیشن، لائٹ گولڈ شیڈز اور وائٹ میں بھی فیشن میں ان ہیں۔
اللہ.